छठा प्रवचन। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि कोई भी वस्तु हथेली पर रखी होने पर भी पहचान में नहीं आती जब तक उसका नाम न जान लिया जाए, और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो उस रूप के प्रति हृदय में विशेष प्रेम आ जाता है। बिना नाम के जाने अनजान वस्तु को हाथ में ले भी ले तो उसका पता नहीं लगता। नाम के जाने बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। ऐसे इन दोनों में, रूप और नाम में, अन्वय व्यतिरेक से पता लगेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखे बिना ही केवल नाम का स्मरण किया जाए तो भी हृदय में भगवान आ जाएंगे। इस प्रकार नाम लेने से रूप महाराज तो पधार ही जाएंगे, पर नाम महाराज बिना रूप महाराज के सामने रहते हुए भी उनकी पहचान नहीं होगी। आवत हृदय स्नेह विशेषे, विशेष स्नेह के साथ नाम का स्मरण करने से हृदय में भगवान आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे पत्थर रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही हृदय के भाव से, स्नेह से नाम लिया जाए तो भगवान हृदय में ही नहीं, बाहर भीतर सब जगह प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे बताते हैं, राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम नाम मणिदीप है। एक दीपक होता है और एक मणिदीप होता है। तेल का दिया दीपक कहलाता है, मणि स्वतः प्रकाश करने वाली होती है। जो मणिदीप होता है वह कभी बुझता नहीं। राम नाम क्या है? तो कहते हैं यह मणिदीप है। इसे कहां रखें? जीभ के ऊपर। वहां क्यों? तो कहते हैं जैसे दीपक को मकान के दरवाजे के बाहर रख दे तो भीतर अंधेरा रह जाए, और भीतर रख दे तो बाहर अंधेरा रह जाए, तो क्या किया जाए? दरवाजे की देहली पर रख दो। वहां पर रखने से दोनों जगह प्रकाश हो जाता है, परमात्म बोध हो जाता है और बाहर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हवा से यह मणिदीप नहीं बुझता, हवा कितनी ही जोर से चले। शरीर की देहली क्या है? जीभ है। एक कवि ने कहा है, भारती जुक्त भली विधि, भासत देह के गेह के द्वार थली तू। इस जीभ को कहा, तेरे में सरस्वती निवास करती है। देह के गेह के द्वार थली तू, पै जगदीश जपे, बिनु सालग नाहक, नाग नसी निकली तू। जैसे बिल में कोई नागिन हो, सर्पिणी की जो मुख में बैठी है, पर ना उथली हरि नाम को, लेन न क्यों रसना बिजली ते जली तू। भगवान का नाम लेने के लिए उथली नहीं तो तू बिजली से क्यों नहीं चल गई? राम गुणावली गाए बिना, गुणहीन गवारन क्यों न गली तू। हे गवारन जीभ, यदि तूने राम गुण नहीं गाया तो तू गल क्यों नहीं गई? अब नाम को साक्षी बनाते हुए कहते हैं, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में राम नाम सुंदर साक्षी है, और यह दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभासिया है।
यह नाम महाराज सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ चतुर्दुभाषिया है। नाम में पाप नाश की शक्ति। जब ही नाम हृदय धरयो, भयो पाप को नाश। मानो चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, पुरानी घास बहुत जल्दी आग को पकड़ता है। अनेक जन्मों के, युग युगांतर के जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं, वे सब तो है पुराना घास। उस पर राम नाम रूपी दिव्यमान अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम को अगर हृदय में धारण कर लिया जाए तो अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाता है, मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है। संतों की वाणी में पढ़ा है कि पाप का नाश करने के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम महाराज से पापों के नाश की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाएं तो उनसे प्रार्थना नहीं करते कि महाराज आप हमारे यहां अंधकार का नाश कर दो, अंधकार को हटा दो, प्रकाश कर दो। उनसे ऐसे क्या कहना। सूर्योदय की तैयारी होते ही अंधकार बेचारा आप से आप भाग जाता है, उदय होने से पहले ही वह भाग जाता है। ऐसे नाम महाराज के आने की तैयारी हो जाए हृदय में तो पाप भाग जाते हैं। जहां भगवान की कथा सुनने का मन किया, नाम जप करे, भजन करे, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों में ताकत नहीं है ठहरने की। पाप वास्तव में क्या है? शास्त्र निषिद्ध आचरण, जिनका शास्त्रों ने निषेध किया कि ऐसा मत करो, उसका करना ही पाप है। पाप कोई बलवान वस्तु नहीं है, यह तो निकृष्ट है। जो निकृष्ट होता है वह बलवान भी हो तो उसमें ताकत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े बलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, भीतर आना चाहते हैं, पर घर में उसी समय एक बालक रोने लगे तो वे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय कच्चा होता है। पापी अन्यायी होने से उनमें ताकत नहीं होती, वे भाग जाते हैं। बच्चे के रोने की आवाज मात्र से बेचारे पाप में शक्ति नहीं है। मनुष्य ने ही इसको आदर देकर पकड़ रखा है। पाप तो बेचारे भागते हैं। जहां सत्संग हो जाए वहां पाप कैसे टिक सकता है, पर मनुष्य उसको पकड़ पकड़ कर रखता है। पापों को मनुष्य क्यों रखता है? इनका आदर क्यों करता है? क्या पाप सुखदायी है? एक तो इसकी भावना यह है कि पाप नष्ट नहीं होंगे। हमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। आप जब संकल्प रखोगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो वे कैसे नष्ट होंगे? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एस क्रोध एस। काम ही क्रोध है और पाप होने में कारण कामना है। इनको पकड़कर रखेंगे तो पाप रहेंगे ही, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया आपने। अब बेटा पैदा होगा ही। पाप किससे होते हैं? पाप सब होते हैं कामना से, भोगने की और पदार्थों के संग्रह की इच्छा से। यह इच्छा है पाप का बाप। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता ही नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वैश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूं। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं? मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हो? यह तो मैं यहीं बता सकती हूं आपको। बहुत अच्छी बात है,
इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज आप मेरे यहां कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपए पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरे के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपए और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही है जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने ग्रास को मुंह के सामने किया और उन्होंने जो ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ जोर से, और वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में जो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहता। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। हमें एक सज्जन ने बड़ी शिक्षा की बात कही कि आप व्याख्यान देते हुए साथ साथ खुद भी सुना करो। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो बातें कह रहा हूं, जो मेरे आचरण में कहां कमी आती है, कहां कहां गलती होती है, जो आदमी अपना कल्याण चाहे तो वह दूसरों को सुनने के लिए व्याख्यान न दे, अपने सुनने के लिए व्याख्यान दे। लोग सुनने के लिए सामने आते हैं, उस समय कई बातें पैदा होती हैं। अकेले बैठे इतनी पैदा नहीं होती। इसलिए उन बातों को स्वयं भी सुने। केवल औरों की तरफ ज्ञान का प्रवाह होता है या गलती होती है। हमें एक ने बताया, कुकुर ज्यों भूसता फिरे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुत्ता यहां किसी को देखकर भूसेगा तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते भी देखा देखी भूसने लग जाएंगे। एक एक को सुनकर सब कुत्ते भूसने लग जाएंगे। भूसने मतलब भूकने लग जाएंगे। अब उनको पूछा जाए कि किसको भूकते हो, यह तो पता नहीं। दूसरा भूकता है ना, इसलिए बिना देखे ही भूकना शुरू कर दिया। ऐसे ही दूसरा कहता है तो अपने भी कहना शुरू कर दिया। अरे वह क्यों कहता है, क्या शिक्षा देता है, उसका क्या विचार है? सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर देने से बोध नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपनी जानकारी अपने आचरण में लानी चाहिए। भजन में दिखावा। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। यह चीज औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहां सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोवे, बाट में सोवे,
घर में सोवे, सोवे और न भी सोवे। अगर हम कहें कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, घर में सोने की कहे तो दुकान में चोरी कर लेगा। अर्थ यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते कि कहां सोते हैं, और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों को दिखावे। राम राम राम, कितनी बेसमझी है। यह क्या बात है? नाम को धन नहीं समझता है। इसको धन समझते तो गुप्त रखते। एक राजा भगवान के बड़े भक्त थे। वे गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी। बचपन से ही वह भजन में लगी हुई थी। इस राजा के यहां ब्याह कर आई तो यहां भी ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती, ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान में उत्सव में लगी रहती। राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी कहती कि महाराज, आप भी कभी कभी राम राम ऐसे भगवान का नाम तो लिया करो। वे हंस दिया करते। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख रहता कि क्या करे, और सब बड़ा अच्छा है, मेरे को सत्संग भजन ध्यान करते हुए मना नहीं करते, परंतु राजा साहब स्वयं भजन नहीं करते। ऐसे होते होते एक बार रानी ने देखा कि राजा साहब गहरी नींद में सोए हैं। करवट बदली तो नींद में ही राम नाम कह दिया। अब सुबह होते ही रानी ने उत्सव मनाया, बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बच्चों को कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किसका मना रही हो? आज तो ठाकुर जी का भी कोई दिन विशेष नहीं है। रानी ने कहा, आज हमारे बहुत ही खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? महाराज, बरसों से मेरे मन में था कि आप भगवान का नाम उच्चारण करें। रात में आपके मुख से नींद में भगवान का नाम निकला। निकल गया? हां, इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। अरे, मैंने उम्र भर जिसे छिपाकर रखा था, आज निकल गया तो अब क्या जीना। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जूत जप से तुरत पावत परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये 6 बातें जिस जप में होती हैं, उस जप का तुरंत और विशेष महात्म्य होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए वो बढ़िया है। लोग देखे ही नहीं, पता ही ना लगे, यह बढ़िया बात है, परंतु कम से कम दिखावटीपन तो होना ही नहीं चाहिए। इससे असली नाम जप नहीं होता। नाम का निरादर होता है। नाम के बदले मान बड़ाई खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यह नाम महाराज की बिक्री करना है। यह बिक्री की चीज थोड़ी ही है। नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या? लौकिक धन भी लोग नहीं बताते, खूब छिपाकर रखते हैं। यह तो भीतर रखने का है, असली धन है। यह अपने हृदय की बात है। मेरे निर्धन का धन यही है। कैसा बढ़िया धन है यह। अंत में कहते हैं, यह जो रत्नमणि सोना आदि है, इनसे मेरे मतलब नहीं है। ये पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे क्या काम। निर्धन का असली धन तो राम नाम है। यह धन जिसके पास है वही धनी है। उसके बिना कंगले हैं सभी। करोड़ों रुपए आज पास में है, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो गई उस दिन कुछ नहीं है। सब यहां का यही रह जाएगा। यह स्वप्न की तरह हो जाएगा। आंख खुलते ही स्वप्न कुछ नहीं, और आंख मीचते ही यहां का धन कुछ नहीं। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं कि राम नाम से क्या होता है। वे बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसके लगी है वह जानता है, दूसरों को क्या पता। भगवान का नाम लेने वालों को बड़े बड़े लोकों में जहां जाते हैं वहां आदर होता है कि भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक पवित्र हो जाए। भगवान नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है। जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया,
वह असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण से दूसरों पर असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। जहां वे रहते हैं वे धाम पवित्र हो जाते हैं और जहां वे चलते हैं वहां का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। प्रहलाद पर संत कृपा। प्रहलाद जी महाराज पर नारद जी की कृपा हो गई। इंद्र को हिरण्यकश्यपु से भय लगता था। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया हुआ था। पीछे से इंद्र उसकी स्त्री कयाधु को पकड़कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा, बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है भाई? इंद्र ने कहा, इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में बालक है। अकेले हिरण्यकश्यपु ने हमारे को इतना तंग कर दिया है। अगर यह बालक पैदा हो जाएगा तो बाप और बेटा दो होने पर हमारी क्या दशा करेंगे? इसलिए बालक जन्मेगा तब उसे मार दूंगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, इसका बेटा तेरा बैरी नहीं होगा। नारद जी की बात सब मानते थे। इंद्र ने मान ली। ठीक है महाराज। कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी कुटिया पर रखा और कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा। वह जैसे अपने बाप के घर रहे वैसे नारद जी के पास रहने लगी। नारद जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके गर्भ में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दे। यह संतों की कृपा होती है। कयाधु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाते, पर लक्ष्य रखते उस बालक का। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही उसे ज्ञान हो गया। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितना भय दिखाया, परंतु उन्होंने नाम को छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी को रस आ गया। ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए? शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। राजा ने उनको धमकाया कि तुम हमारे बेटे को बिगाड़ते हो। यह प्रहलाद हमारे वैरी का नाम लेता है, यह कैसे सीख गया? प्रहलाद को पूछा, तुम्हारे यह कुमति कहां से आई? दूसरों का कहा हुआ करते हो कि स्वयं अपने मन से ही? किसने सिखा दिया? प्रहलाद जी कहते हैं, जिसको आप कुमति कहते हो यह दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, न स्वयं आती है। संत महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब तक कृपा नहीं हो जाती तब तक इसे कोई सिखा नहीं सकता। प्रेम तो प्रहलाद जी का है, जिन्होंने पत्थर में से राम जी को निकाल लिया। जिस पत्थर में से कोई सा रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थर में से रसराज श्री ठाकुर जी को निकाल लिया। खंभे में से भगवान प्रकट हो गए। खंभे अपने यहां भी बहुत से खड़े हैं। खंभा तो है ही, पर प्रहलाद नहीं है। राक्षस के घर के खंभे से यह अशुद्ध थोड़े ही है, अपवित्र थोड़े ही है, पर जरूरत प्रहलाद की है। इधर तो मार पड़ रही है, पर भीतर खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। भगवान की कृपा देख देख कर हर समय आनंद हो रहा है। ऐसे हम भी प्रहलाद हो जाए। आपत्ति आए चाहे संपत्ति आए, हर समय भगवान की कृपा समझे। भगवान की कृपा है ही। हम माने तो हैं, न माने तो है, जाने तो हैं, न जाने तो है, पर नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। भीतर से प्रभु कृपा करते ही रहते हैं। बच्चा चाहे रोए चाहे हंसे, मां की कृपा तो बनी ही रहती है, वह पालन करती ही है। बिना कारण जब छोटा बच्चा ज्यादा हंसता है तो मां की चिंता हो जाती है कि बिना कारण हंसता है तो कुछ न कुछ आफत आएगी। ऐसे आप संसार की खुशी ज्यादा लेते हो तो राम जी के विचार आता है कि यह ज्यादा हंसता है तो कोई आफत आएगी, यह अपशकुन है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं सुना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सुने और राम नाम का लेखन कीजिए। श्री राम जय जय राम का जाप कीजिए।
बहुत परेशानी हो जीवन में, बहुत जाप कीजिए, अकेले में बैठ के, किसी को कुछ नहीं बताना, बस खूब जाप करना है। उसके बाद देखिए कि कुछ दिनों के बाद ही आपको बहुत आनंद आने लगेगा। फिर आपको दुख या सुख, दुख दुख नहीं लगेगा और सुख सुख नहीं लगेगा। रोना भी है तो भगवान के लिए रोना है कि आपने मुझ पे कितनी कृपा की, उसके बाद भी मैं आपको नहीं भजता, मैं यहीं फंसा हुआ हूं। भगवान की असीम कृपा है आप लोगों पे। आगे अभी और कुछ प्रवचन बचे हुए हैं, मैं जल्द लेके आऊंगा।